ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ हरि ओम्। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में 24 मंत्र हैं और 9 देवता हैं तथा 4 प्रकार के छंद हैं, जिनका समय समय पर हम व्याख्या करते रहेंगे। सर्वप्रथम हम इस 23वें सूक्त के छंद, देवता और ऋषि का परिचय देंगे। तो इस 23वें सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता हैं वायु और छंद है गायत्री तथा मंत्र दृष्टा मेधातिथि कांड है। इस मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ वायु देवता का आह्वान। दूसरा शीर्षक होगा प्राणवायु का ऊर्ध्वारोहण। तो दोनों अर्थों को हम स्पष्ट करेंगे। ये बात याद रखें कि ऋषियों को बहुत संदेश देना है, तो उस संदेश के लिए वो सामासिक शैली को अपनाए हैं और एक शब्द के कई अर्थ द्योतित किए हैं, ताकि जो व्याख्या करने वाले हैं, जो पाठक हैं, श्रोता हैं, वे उन अर्थों का विस्तार कर लें। तो अब हम इस मंत्र के देवता वायु देव से परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि देवता के स्वरूप का परिचय परम आवश्यक है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद में प्रतीक पूजा नहीं है। किसी देवता का चिन्ह विशेष बना करके प्रतिमाज रूप में पूजन विधान का परिचय नहीं मिलता है। तो वे देवता वही हैं जो सृष्टि के संचालन के पीछे सक्रिय हैं। तो उसमें वायु देवता का प्रमुख स्थान है। देवता वही हैं जो हमें प्रदान करें, जीवन प्रदान करें, धन वैभव प्रदान करें, प्रकाश प्रदान करें। तो वायु देवता उस सूक्ष्म शक्ति के प्रारूप हैं, जिन वायु देवता को हम देखते हैं वे उन सूक्ष्म देव के बाह्य रूप हैं। तो वायु देवता हमारे बड़े उपयोगी देवता हैं। वे हमें प्राण दान देते हैं। उनके अनेक रूप हैं, तो वे प्राण बन करके भी हमारे शरीर में स्थित रहते हैं। उनका मुख्य कार्य है, वह कहते हैं वातिष्ठ संचरणशीलता, ट्रांसपोर्टेशन। तो
तो जो शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है, संचार होता है, एक तत्व को दूसरे तत्व से मिलाना होता है अथवा पहुंचाना होता है, उस वायु देवता के माध्यम से होता है। प्राण शक्ति भी वायु देवता के ही कारण है। और जब वायु देवता बाधित हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो फिर हमारी जीवनी शक्ति भी क्षीण होने लगती है और हम में धीरे धीरे दुर्बलता आती जाती है और हम वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर बयान करने लग जाते हैं। इसलिए वायु देवता को सक्रिय रखने की आवश्यकता है। तो वो सक्रियता हम पेय या खाद्य वस्तुओं से पूरी कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन करेंगे? वायु देवता करेंगे। तो इसलिए हम उन्हें सोमपान कराएं। सोमपान का अर्थ हुआ कि मधुर और गुणकारी और औषधीय द्रव्यों को ही शरीर के भीतर डालें। सोमपान के विषय में बहुत कहा जा चुका है। यहाँ पर हम सोम को उस औषधीय रस के रूप में ले रहे हैं, परम प्रिय पौष्टिक पेय के रूप में देखेंगे। और सोम को हम वीर्य शक्ति के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि रेता वही सोम। जो रेत है, रेत कहते हैं वीर्य, वीर्य ही सोम है, क्योंकि वही शरीर में तेज लाता है, सौम्यता लाता है, बल लाता है। तो थोड़ा हम इस सोम के अर्थ को, जो रेतस वाला है, वीर्य वाला है, वो समझ लें तो अच्छा। तो शरीर में 7 धातुएं हैं। वे 7 धातुएं किस रूप में हैं? जो हम अन्न खाते पीते हैं, वह पहले रस बनता है, उसी को हम आजकल कह लेते हैं कि शर्करा वाला अंश, शुगर। तो पहले अन्न का पाचन होता है और उससे रस धातु बनती है। रस का पाचन होता है तो रक्त बनता है, रक्त का पाचन होता है तो मांस बनता है, मांस का पाचन होता है तो मेद यानी चर्बी वाला अंश बनता है, मेद का पाचन होता है तो अस्थि बनती है, अस्थि का पाचन होता है तो मज्जा धातु का निर्माण होता है, और मज्जा का जब पाचन होता है तो शुक्र या वीर्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से इस पाचन के माध्यम से जो अंतिम उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है वो ओजस के रूप में दिखाई पड़ता है। ओजस क्या है? आजकल जो बहुत चल रहा है शब्द इम्यूनिटी पावर। तो ओजस जब वीर्य पचता है तो ओजस रूप में वो शरीर में परिलक्षित होता है। जो इम्यूनिटी पावर है उसकी वृद्धि होती है और मुखमंडल पर तेज आता है, नेत्रों में तेज आता है, मस्तिष्क में तेज झलकता है, इंद्रियां सचक। तो ये हमारा जो कंठ से ऊपर का भाग है, जो लोक है, तभी हमने बताया था कि सारे लोग शरीर में ही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो द्विलोक ये सहस्रार चक्रा मस्तिष्क वाला भाग है, यही स्वर्ग है। क्योंकि देखिए बंधु, नरक स्वर्ग कहीं नहीं है, मस्तिष्क ही में सब कुछ है। अगर हमारा मस्तिष्क शक्तिशाली रहा और उसमें सकारात्मक भाव रहे तो वही स्वर्ग हो जाता है।
हम अभाव की स्थिति में भी प्रसन्न रह सकते हैं। और यदि इस स्वर्ग लोक में हमने नरक लोक का प्रवेश करा दिया तो ही मस्तिष्क नरक भी बन जाता है। आत्महत्या करने वाले धनी ज्यादा होते हैं, पद वाले ज्यादा होते हैं, भिखारी या आम जनता जो थोड़े में गुजारा होता है, ज्यादा के नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, जो इस विचार वाले हैं वे आत्महत्या बहुत कम करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने दिलोक का रहस्य बताया। यहाँ की जो वायु देवता हैं वे हमारे सोम तत्व को, वीर्य तत्व को, जिसे रेतस कहा गया है श्रुत साहित्य में, उसको वे दिलोक तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र को, जिसका पाठ भी किया जाएगा, उसको दो रूप में देखें। एक पेय पदार्थ सोम, जो कि पच करके भिन्न भिन्न धातुओं से होता हुआ ओजस बनता है, वीर्य बनता है वह, और दूसरा सीधे रेतस, शुक्र शक्ति, वीर शक्ति, ओजस शक्ति के रूप में उससे दर्शन, और तदर्थ मान उसी रूप से हम मंत्र को हृदयंगम करें। तो अब हम मंत्र पाठ करेंगे और मंत्र इस प्रकार से है। ओम तीव्रा सोमास आगह्या शीरवन्तः स्तुता इमे वायोतान प्रस्थितान पिब। वायो संबोधन है वायु का, हे वायु देवता आप क्या करें? तीव्रा सोमासा, यह सोमासा सोम रस, सोम का बहुवचन सोमासा है, यह सोम रस तीव्र है, यानी तीव्र गुणकारी हैं। क्यों? ये सुता, सुता माने विधिवत बुंद बुंद करके टपकाए गए हैं, निचोड़े गए हैं। और क्यों है कि इनमें आशीर्वंत हो, ये आशीर्वंत हो गए हैं, आशीर्वादी हो गए हैं। तो पहले हम आशीर को जाने क्या। आशीर होता है मंगल, इसीलिए आशीर्वाद बना है मंगल कहना। कोई प्रणाम करता है तुम उसको आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर यानी मंगलमय हो गए हैं, या मंगल, तो वे मंगलवंत हो गए हैं, मंगल करने वाले हो गए हैं। कौन? सोमरस। क्यों? कि उनमें गोरस मिला दिया गया है। गोरस इंद्रियों का सौम्य रस भी हो सकता है, गो माने इंद्रिय भी होता है। गोरस गाय के उत्पाद जो होते हैं, जैसे दुग्ध, दही आदि। तो दही तो मंगल सूचक होता है, ये हम जानते हैं। इसी शकुन कार्य में, शुभ कार्य में दही को सामने लाया जाता है। तो इस सोमरस में जो है वह मंगलकारी दही का सम्मिश्रण किया गया है। तो ऐसे मधुर पेय को, उपयोगी पेय को, हे वायु देवता आप पान करो, उपयोग करो। आगह माने ग्रहण करो आकर के। तो इस प्रकार से यह कहा गया है कि हे वायु देवता आप शरीर में व्याप्य हो, प्राण रूप में हो। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, वायु होते हैं, प्राण, अपान, स्वान, व्यान और उदान आदि, और 5 और उसके उपप्राण होते हैं। 5 मुख्य प्राण माने जाते हैं। तो आप जो हो वो हमारे शरीर में, इस काया लोक में विविध रूपों में विराजमान हो। आप ट्रांसपोर्टेशन यानी
एक वस्तु को दूसरी वस्तु से ले जाने का सामर्थ्य है। शरीर में रक्त संचार या और जो संचार होता है वो सब वायु के ही कारण होता है। धड़कन वायु के कारण होती है, सब कुछ वायु से होता है, प्राण शक्ति सब वायु। तो हे वायु देवता, आप आओ और जो हम सोम रस प्रस्तुत किए हैं उसको पान करो और हमारे शरीर में उसे उपयोगी बनाओ, यथास्थान उनको पहुंचाओ और प्रस्थितान पिव जो प्रस्तुति है यह उसका पान करो, उसको ग्रहण करके समर्थ बनो और हमें समर्थ बनाओ। तो यह तो एक सामान्य अर्थ हो गया, जिसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि हे वायु देवता, ये सोमरस दिव्य औषधियों से निचोड़कर निर्मित किया गया है। इसमें दही मिश्रण किया गया है और इसे तीव्र प्रभावशाली बनाया गया है। यह बड़ा गुणकारी हो गया है। तुम्हारे पानार्थ यह पेय प्रस्तुत है, आओ और कृपया इस प्रस्तुत सोमरस का पान करो। यह तो एक सामान्य व्याख्या हो गई। इसकी जो दूसरी व्याख्या होगी वह यह होगी कि जो ये सोमासह है, सोमासह का जैसे हमने बताया कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में और कौशिकी ब्राह्मण में इन्हें रेत यानी वीर शक्ति के रूप में भी देखा गया है। तो हे वायु देवता, आप प्राणवायु, तो आप क्या करो, ये सुता सोमा, सुता कहते हैं उत्पन्न, सुत माने उत्पन्न होता है, पुत्र असुत इसलिए होता है कि उत्पन्न होता है। तो और सुत माने निचोड़ना भी होता है, वही उत्पन्न सोमरस, तो सुत, ये सुता सोमा, ये सोमरस जो कि सोम कणों के रूप में हमारे शरीर में पाचन के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, इसको इसके गुणों के कारण अत्यंत प्रभावशाली बना दिया गया है, तीव्र हो गया है। इसको आकर के ग्रहण करो, स्वीकार करो और फिर क्या करो, हे वायु देवता, तान प्रस्थितान, उन ऊर्ध्वगामी शुक्र कणों को, वीर्य कणों को आप दिलोक तक यानी मस्तिष्क तक ऊर्ध्वगामी बनाओ, वहां पहुंचाओ और पान करके मैंने स्वीकार करके पी करके उनको पचाओ और उनको ओजस रूप में परिणत करके हमारे इस दिलोक को, मस्तिष्क वाले भाग को पूर्ण रूप से सशक्त बनाओ। थोड़ा कह देना मतलब अप्रासंगिक नहीं होगा कि शरीर में वायु का बड़ा महत्व है। आयुर्वेद बताता है कि 80 प्रकार के रोग शरीर में वायु के विकार के कारण होते हैं। लकवा है, ब्रेन हेमरेज है, हार्ट फेलियर है, बाई है, तरह तरह की, ये सब वायु विकार से होते हैं। कफ से तो बहुत थोड़े होते हैं, 20 ही होते हैं, पित्त से भी अधिक नहीं होते। सर्वाधिक जो विकार होता है वो पवन के, वायु के विकृत से होता है, वायु दोष से होता है। तो इसलिए कहा गया है कि हे वायु देवता, आप हमारी प्रार्थना सुनो और जो हमने पान किया है, आहार रूप में ग्रहण किया है, जो हमारे शरीर में शुक्र शक्ति, वीर शक्ति या रेतस बन करके समाया हुआ है, उसे आप स्वीकार करो और ऊर्ध्वगामी बनाओ
उससे हमारे शरीर में व्याप्त दुर्रोग मस्तिष्क तक पहुँचाओ, ताकि हमारा कल्याण हो, हम दीर्घजीवी हों, हम स्वस्थ हों, हम सुखी हों, हम संतुष्ट हों। क्योंकि मस्तिष्क ही में स्वर्ग भी है और मस्तिष्क में भी नरक है। मस्तिष्क हमारा या किसी का विकृत हो गया तो नरक आ गया, और अगर वो सशक्त है, ओजस से पूर्ण है, उसमें ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो वह मस्तिष्क स्वर्ग दे देगा। इस प्रकार से जो वायु देवता हैं उनको अनुकूल बनने की प्रार्थना की गई है। सोमपान के हेतु आमंत्रित किया गया है और यथोक्त कार्यों के संपादन हेतु उनसे प्रार्थना की गई। अब इसका छंदोबद्ध प्रारूप हम इस प्रकार देख लें। हे प्रार्थित पवन देवता, तुम कृपया यज्ञ स्थल पर आओ। हे प्रार्थित पवन देवता, तुम कृपया यज्ञ स्थल पर आओ। यज्ञ स्थल हमारा शरीर भी हो सकता है, और यज्ञ स्थल जहाँ हम कोई पुण्य कार्य कर रहे हैं, जहाँ हम कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, कोई उद्योग कर रहे हैं, सदुद्योग कर रहे हैं, वहाँ वो भी यज्ञ स्थल हो सकता है। तो यज्ञ वही पुण्यतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, तो यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। तो यज्ञ वह है जो श्रेष्ठ कर्म हो, तो समग्र श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही है। तो हमारे इस यज्ञ स्थल पर जो कि शरीर की वेदी पर हो रहा है, वहां पर आ जाओ, और यह सोम स्वरस दिव्य औषध रस है गया निचोड़ा, गुण वाला बन गया तीव्र गुण बलवर्धक, गोरस पवित्र इसमें डाला, सादर प्रस्तुत है तुम्हें देव। सादर प्रस्तुत है तुम्हें देव, कृपया आकर के पी जाओ। हे प्रार्थित पवन देवता, तुम कृपया यज्ञ स्थल पर आओ। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र को गायत्री छंद में निबद्ध किया गया है। मंत्र दृष्टा ऋषि मेधातिथि काण्व है और देवता इंद्रा वायु। शीर्षक है कि इंद्रा वायु उभय देव, मिलित देव आए और सोमपान करें। दूसरा शीर्षक है कि दोनों देव सहस्रार चक्र से झरते दिव्यानंद का पान करें। तो अब इन्हीं दोनों अर्थों को हम व्याख्यायित करने की चेष्टा करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। ओम वहा देवा दिविस्पृशेन्द्र वायु हुवामहे। ओहा देवा दिविस्पृशेन्द्र वायु हवामहे। अस्य सोमस्य पीतये। अस्य सोमस्य पीतये, इस सोमरस के पान के हेतु उभा देवा, ये उभा का उभव होगा। वैदिक संस्कृत में वह उभा इस प्रकार से रहता है। उसी प्रकार से देवा भी, देवों को देवा उच्चरित किया जाता है। तो उभा देवा माने
दोनों देवता कौन? इंद्र और वायु। ये दिविस्पृशे, ये स्वर्ग से संबंधित हैं। वैसे तो सर्वव्याप्त हैं, लेकिन ये स्वर्ग लोक में विशेष रूप से स्थिर रहते हैं। हेडक्वार्टर, मूल निवास स्थान उनका वही है। तो जैसे अभी पहले मंत्र में कहा गया है कि जो दिव्य है वो हमारे शरीर में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के न्याय से मस्तिष्क प्रदेश में है। वहाँ अपूर्व आनंद का वर्षण होता रहता है। तो उस आनंद कंद में, आनंद लोक में इंद्र और वायु दोनों देवता रहना पसंद करते हैं। तो वे दोनों देव, इंद्र और वायु देव जो हैं वे दिव्यस्पृशे स्वर्ग लोक में रहने वाले हैं और स्वर्ग लोक में उनकी विशिष्ट गति है। उनका यश भूमंडल से स्वर्गलोक तक विस्तृत है। वे उसको अस्पृशा माने स्पर्श करने वाले हैं, यानी उनके यश की, उनके प्रभाव की व्याप्ति जो है वह द्युलोक तक है। भले ही वे मुख्य रूप से रहते हों, लेकिन भूमंडल से द्युलोक तक वे व्याप्त हैं, उसको स्पर्श करते हैं, यानी वहाँ निवास करते हैं। तो उभा देवा दिविस्पृशे या दिवस्पृशा है। इंद्र से संधि होने का दिवस्पृशेंद्र हो गया है। उभा देवा दिविस्पृशा, दोनों देव द्युलोक स्पर्शी हैं, द्युलोक व्यापी हैं और उनको हवा में है हम उपासक गण बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। इसलिए अस्य सोमस्य पीते, इस सोम रस के पान के लिए। तो सोम रस के विषय में आप सब जान चुके हैं कि वो पौष्टिक सुस्वादु पेय है। और सोम का जो अन्य अर्थ है वह ऊर्जा से भी होता है, अमृत से भी होता है और रेतस आदि से भी होता है, और जो परम आनंद है ब्रह्मानंद, उससे भी उसका संबंध है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि हम इंद्र और वायु इन दो विशिष्ट क्षत्रिय प्राकृतिक रक्षक देवताओं का आवाहन करते हैं। ये दोनों देव द्युलोक में अथवा मस्तिष्क में जो सहस्र चक्र है, सहस्रार चक्र है, उसमें रहना अधिक पसंद करते हैं। और ऐसे इन दोनों देवों को हम सोमपानार्थ, इस सुस्वादु पेय अथवा हृदय से प्रसूत भक्ति रस के सुमधुर पान के लिए आवाहित करते हैं। तो यह इसका सामान्य अर्थ हो गया। और एक जो सांकेतिक अर्थ है वो है कि द्युलोक जो सहस्रार चक्र के रूप में इस पिंड में, इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में व्याप्त है, वहाँ ब्रह्मानंद रूप में सोमरस भरा रहता है। और उस सोमरस के पान के लिए जो भक्ति भाव से आपूरित है, तदर्थ ये उभय देव इंद्र और वायु पधारें, उनको आवाहित किया जाता है। तो इस
अर्थ को यह मंत्र द्योतित करता है। एक बार फिर सही दृश्य देख लें कि जिन इंद्र और वायु देवों का यश प्रभाव दिव्य लोक तक विस्तृत है, ऐसे ये दोनों युगल देव साथ साथ आए। हम इनसे भक्ति रस रूपी सोम, साधना रस रूपी सोम को प्रस्तुत करते हैं और वे हमारे इस प्रस्तुति को स्वीकार करें। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखा जा सकता है। हम इंद्र पवन इन दो देवों को विनती शीघ्र सुनाते हैं। हम इंद्र पवन इन दो देवों को विनती अपनी सुना रहे। ये दोनों देव प्रभावपूर्ण यश दिव्य लोक तक छाया है। दोनों हैं परम पूज्य, दोनों देवों की अद्भुत माया है। ये दिव्य सोमरस पी जाएं, ये दिव्य सोमरस पी जाएं, दोनों को सादर बुला रहे। हम इंद्र पवन इन दो देवों को विनती अपनी सुना रहे, विनती अपनी सुना रहे। इति क्षमो। ओम हरि ओम, हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी साधकों, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथ, काण्व, छंद गायत्री है और देवता हैं इंद्र वायु। शीर्षक है ज्ञानी जन रक्षार्थ इंद्रवायु का आवाहन करें। तो इंद्रवायु का स्वरूप हम जान चुके हैं, संक्षेप में फिर जान लें। इंद्र वायु ये युगल देव हैं और ये क्षत्रिय प्राकृतिक प्रशासक देवता है। ये द्रुतगामी हैं, इनकी व्यवस्था सशक्त है। ये सहस्राक्ष हैं, यानी दूरदर्शी हैं और इनके गुप्तचर सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। तो ऐसे क्षत्रिय प्राकृतिक द्रुतगामी समर्थ शक्तिमान इंद्र वायु के प्रार्थना में जो मंत्र है वह इस प्रकार से है। इंद्रवायु ओम इंद्रवायु मनोजुवा विप्राहवंत ऊतये सहस्राक्षाधियस्पति। इंद्रवायु, इंद्र और वायु इन युगल देवों को साथ साथ विप्रा, विप्रा माने ज्ञानी लोग, ज्ञानी जन, हवंते माने आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। कहाँ? यज्ञ स्थल पर, कर्मभूमि पर। किस प्रयोजन से? ऊतये, ऊतये माने रक्षार्थ। ऊति शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षा, और ऊतये चतुर्थी विभक्ति में है प्रयोजन के लिए। तो ऊतये माने रक्षार्थ बुलाते हैं। तो इंद्र और वायु ऐसे समर्थ देव हैं कि जो विप्र हैं,
उत्कृष्ट ज्ञानी हैं, वे यज्ञ भूमि पर, कर्म भूमि पर सहायतार्थ इन दोनों देवों को बुलाते हैं। ये दोनों देव मनोजुआ हैं। मन की भांति जव माने वेग, मन की गति से यानी अत्यंत द्रुत गति से पहुंच जाने वाले हैं कर्म भूमि पर। जैसे उनका आवाहन किया जाएगा, वे यज्ञस्थल पर अथवा जीवन के कर्म भूमि पर सहायतार्थ रक्षार्थ पहुंच जाएंगे। तो वे तीव्र गति धारी ही नहीं है, अपितु सहस्राक्ष हजारों नेत्र वाले हैं। तो इंद्र को तो सहस्राक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इंद्र के 1000 नेत्र हैं। अब यहाँ वायु देवता है, तो वायु देवता के तो 1000 नेत्र नहीं बताए गए हैं, लेकिन सारण ने बताया है कि छत्र न्याय से ये उनके लिए भी लागू हो जाएगा। जैसे कोई छाता लेकर चलता है, तो छाता तो एक व्यक्ति लिए रहता है, लेकिन दूसरे जो उसके साथ में होता है वो भी छाता वाला कह दिया जाता है, वो भी छाता से युक्त मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों सहस्राक्ष हैं। अथवा सहस्राक्ष का हम अगर व्यंजनापरक और लक्षणापरक अर्थ देखें तो ये बड़े दूरदर्शी हैं, दूर तक देखने वाले हैं। जो बहुत समझदार होता है और बहुत दूर की देख लेता है, दूरदर्शी होता है, तो सहस्राक्ष का मतलब हुआ दूरदर्शी, हजारों नेत्रों वाले, यानी समर्थ दूरदर्शी हैं। और कैसे हैं? धीयस्पति, धीय कहते हैं, धीय बुद्धि को, बुद्धि के स्वामी हैं या बुद्धि के रक्षक हैं। तो पति माने पद हाथ से शब्द निष्पन्न होता है। तो जो बुद्धिमान है, जिनमें बुद्धि है, उसके भी रक्षक हैं और स्वयं बुद्धि के स्वामी हैं, पति हैं। तो दोनों चीजें बड़ी आवश्यक हैं, बुद्धि भी बड़ी आवश्यक है और दूरदर्शिता भी बड़ी आवश्यक है। बुद्धि में अगर दूरदर्शिता न रही तो उपयोगी अधिक नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों देव जो हैं वह मनोगति से यज्ञस्थल पर, कर्मभूमि पर सहायता पहुंच जाने वाले हैं। ये दूरदर्शी हैं और परम बुद्धिमान हैं। तो सहस्रों आंखों, सहस्रों गुप्तचरों के रूप में इन देवों को जाना जा सकता है। यानी इनके आंख के रूप में सहस्रों गुप्तचर हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो गुप्तचर होते हैं, सीआईडी होते हैं, वो शासक की आंख होते हैं। वे गुप्तचरों से सूचना पाकर तदनुसार कार्य करते हैं। तो गुप्तचर शासकों की आंखें हैं। वे हजारों रूप में, हजारों प्रकार से स्थान स्थान पर फैले होते हैं। तो ये शासक प्राकृतिक देवता हैं दोनों, इंद्र और वायु। तो इनके हजारों नेत्र के रूप में जो है वो गुप्तचर विद्यमान है और इनके शासन में हजारों प्रकार के गमनागमन के साधन हैं, जिससे तीव्र गति से चारों ओर आया जा सकता है। और शासन कार्य में जो गुप्तचर हैं या अन्य कर्मचारी हो आते जाते हैं। इसी प्रकार से शासक को भी या राजा को भी व्यवस्था करनी चाहिए। मंत्र का ये संदेश देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त व्याख्या की प्रस्तुति के उपरांत इस मंत्र
के पद रूपांतरण को भी देखें। शासन के और व्यवस्था के हैं इंद्र वायु दोनों स्वामी। शासन के और व्यवस्था के हैं इंद्र वायु दोनों स्वामी। मन के समान द्रुत गमनशील दोनों हैं नव पथ के गामी। दोनों अधिपति मेधा बल के दोनों सहस्र दीर्घ वाले हैं। दोनों देखा करते सब कुछ दोनों जन के रखवाले हैं। रक्षार्थ बुलाते ज्ञानी जन दोनों सक्षम अंतर्यामी। दोनों सक्षम अंतर्यामी शासन के और व्यवस्था के हैं इंद्र वायु दोनों स्वामी। ये इंद्र वायु दोनों स्वामी। इति शंभो।